तो बच्चों let us read the question first. Select the two correct statements out of the 1 to 4 statement given below about lac operon. First, glucose or galactose may bind with the repressor and inactivate it. Second, in the absence of lactose, the repressor binds with the operator region. Third, Z gene codes for permease. And fourth, this was elucidated by Francois Jacob and Jack Monod. इनमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसके लिए जो कि कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो है क्लियरली लैक ऑपेरॉन का. लैक ऑपेरॉन क्या होता है ये पता होना चाहिए. लैक ऑपेरॉन, ऑपेरॉन का मतलब होता है सिंपली सेट ऑफ जीन्स. सेट ऑफ जीन्स जो कि सेम प्रमोटर को शेयर करते हैं. इनका एक प्रमोटर होता है एंड ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं. लैक रेफर करता है यहाँ पे लैक्टोज को, क्योंकि लैक्टोज के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है. लैक्टोज के डाइजेशन के लिए हमें जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो यही ऑपेरॉन बनाता है. इधर छोटे छोटे जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ये जीन्स जब एक्सप्रेस होते हैं तो लैक्टोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अब यहाँ पर एक वर्ड बोला गया है रिप्रेसर. तो रिप्रेसर जो होता है वो एरिया होता है जब ये एक्सप्रेस होता है रिप्रेसर. तो रिप्रेसर एक्सप्रेस करके बनाता है. रिप्रेसर रीजन या इंड्यूसर रीजन, रिप्रेसर रीजन होता है, सॉरी रिप्रेसर रीजन जब एक्सप्रेस होता है तो एक रिप्रेसर प्रोटीन को बनाता है. ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से. जब तक ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड रहता है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता. ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो जितने भी जीन्स होते हैं जो कि लैक्टोज के डाइजेशन के लिए, जितने भी एंजाइम्स होते हैं सॉरी वो चाहिए होता है, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तभी तो ट्रांसलेशन होगा. तो इसलिए रिप्रेसर का फंक्शन होता है इस पूरे का पूरे प्रोसेस को रिप्रेस करना, प्रिवेंट करना कि ये प्रोसेस ना हो. ऐसा क्यों होता है? रिप्रेसर जो है तभी इस प्रोसेस को प्रिवेंट करता है जब आसपास के एनवायरनमेंट में लैक्टोज एब्सेंट हो. जब लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं होगा तो उसके डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम क्यों चाहिए होंगे? तो ताकि फालतू में एटीपी वेस्ट ना हो इन सब प्रोसेसेस में, इसलिए रिप्रेसर बाइंड करके रखता है ऑपरेटर रीजन के साथ. जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज का एक आइसोमर जिसको एलोलैक्टोज बोलते हैं ये जाकर के बाइंड कर जाता है रिप्रेसर के साथ. एंड जैसे ही रिप्रेसर से बाइंड करता है इसकी शेप चेंज हो जाती है, ऑपरेटर रीजन हो जाता है फ्री, एंड उसके फ्री होते ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट लैक ऑपेरॉन. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज जब प्रेजेंट होते हैं तो रिप्रेसर से बाइंड करके इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे एलोलैक्टोज ने किया था. तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है. कैसे? ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज फर्स्ट चॉइस होती है बाय द बैक्टीरिया कि वो इनको यूज करके एटीपी जनरेट करे. अगर ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेजेंट होते हैं तो लैक ऑपेरॉन ऑफ रहता है, मतलब कि जो रिप्रेसर होता है वो बाइंड रहता है किसके साथ? ऑपरेटर रीजन के साथ. तो कभी भी एक्टिवेशन नहीं करता. जो ये होता है जो गैलेक्टोज या ग्लूकोज का प्रेजेंट होना एनवायरनमेंट में एक्टिवेट नहीं करता लैक ऑपेरॉन को. तो ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन के साथ. तो ये तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब भी लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता, जब लैक्टोज एब्सेंट होता है उस टाइम पे रिप्रेसर बाइंड करके रखता है ऑपरेटर के साथ. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट में बोला गया है जेड जीन परमेज के लिए करता है कोड. तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि वेरियस जीन्स होते हैं जो एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, वो मेनली 3 जीन होते हैं. एक होता है लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए जीन. ये तीनों के तीनों एंजाइम बनाते हैं. ये बनाता है जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाता है परमिएज एंड ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज. तो यहाँ पे वाई बनाता है, जीन वाई बनाता है परमिएज को, ना कि जेड, जो इनकरेक्ट है. एंड फोर्थ में बोला गया है कि दिस वाज एल्यूसिडेटेड बाय फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक मोनोड जो थे फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था अबाउट लैक ऑपेरॉन. इसलिए सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो सेकंड एंड फोर्थ दैट इज ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.